नमस्ते। मैं डॉक्टर संदीप चौहान ट्रेन योर ब्रेन के स्पेशल थॉट मैनेजमेंट के यूट्यूब वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा कहते जा रहा हूँ कि हमारे ब्रेन की इतनी क्षमता है, बहुत सारी स्टोरेज क्षमता है। इतनी सारी क्षमता होते हुए भी हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इसके लिए हम हमेशा हमारी सोच में उलझाए हुए रहते हैं। हमारी सोच आगे चल के टेंशन, स्ट्रेस और मानसिक व्याधि के तौर में हमारे सामने आती है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने घर को कब साफ किया है, तो आप कहेंगे आज सुबह किया। मैं पूछूंगा अगर आपने आपकी बेडरूम को या आपकी खुद की रूम को कब साफ किया, तो आप कहेंगे अरे हम तो दिन में 2 बार करते हैं। मैं अगर पूछता हूँ कि आपने अपने शरीर को कब साफ किया है, तो आप कहेंगे अरे ये भी कोई पूछने की बात है, हम तो दिन में 1 या 2 बार नहाते हैं। लेकिन यदि मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपने आपके ब्रेन को या अपने मन को कब साफ किया है, तो आप जरूर उलझाएंगे। आप सोचेंगे अरे ये कोई सवाल होता है, अपने ब्रेन को, अपने मन को कभी कोई साफ करता है? जी हाँ, जरूर करना चाहिए। अपने ब्रेन को, अपने मन को साफ करना चाहिए। और कैसे करना है, इसके लिए हमारा ये वीडियो आप अंत तक देखें और ये वीडियो सीरीज जरूर देखें। अपना ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, ये तो आप जानते हैं। हमें अपने दिमाग की देखभाल कैसे करनी है, ये हम आपको बताएंगे। अपने दिमाग में हमारी सोच, टेंशन, उलझन, चिंता, तान तनाव हम ये जमा करते हुए रखते हैं। बहुत सारी पुरानी बातें भी आज ही हम उतनी जमा करके रखते। क्या हमारे दिमाग को हमने कूड़ादान बना के रखा है? जी हाँ, जरूर। बहुत सारे लोग इसमें जो कूड़ा है, सोच है, चिंता है, टेंशन है, डालते जाते, भरते जाते, इसे कभी कोई साफ नहीं करता है। उसके लिए हमें इसे साफ करना है। तो फिर ब्रेन का मेंटेनेंस कैसे करना है? यदि अपना दिमाग शांत है, हम सुखी है, समाधानी है, तो सही मायने में जो पीस ऑफ माइंड हम कहते हैं, उसमें हम रहते हैं। तो हमें क्या करना है? अभी तक ये बात हमको किसी ने बताई नहीं है। हमें बचपन से ABCD पढ़ाई जाती है, जो अगर हम इकोनॉमिक्स में हैं तो हमारे आर्थिक नियोजन पढ़ाया जाता है। लेकिन ब्रेन को, सोच को कैसे शांत करना है, हमें नहीं पढ़ाया जाता। क्या आपको ज्ञात है ऐसा कोई लेक्चर, ऐसा कोई सीरीज आपने अटेंड किया है जिसमें आपको ये बातें बताई गई है? सोच के घटक क्या होते हैं, सोच कहाँ से आती है, सोच का नियोजन कैसे करना है, अपने विचारों की क्षमता कैसे बढ़ानी है, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ानी है, तो ये इसमें हम वही देखने वाले। दुर्भाग्य से इसके बारे में हमें किसी ने अभी तक बताया नहीं है। हमारी सोच को योग्य दिशा किसी ने दी नहीं है। अच्छी तरह से सोचने लगे तो हम सफल हो सकते। जब भी हमें कोई भी मैनेजमेंट करना है, जैसे अगर आर्थिक मैनेजमेंट करना है, तो हम क्या देखते हैं? हमारे इनकम के बारे में हम सोचते हैं। हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो पैसों की इनकमिंग कहाँ से हो रही है। वैसे ही हमें अगर सोच का नियोजन करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सोच कहाँ से आ रही। तो थॉट के सोर्सेस क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ थॉट्स, हमें ये देखना है। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ थॉट? मोटे तौर पे इसके 2 विभाजन किए गए हैं। एक है कि जब हम शांत बैठते हैं, अकेले हैं, सोचते हैं, वो समय आने वाले ब्रेन से निकले हुए थॉट्स, मतलब क्रिएटेड बाय ब्रेन। और दूसरा इसका प्रकार है जो सोशल मीडिया से, मित्र से, कोई चर्चा से, यूट्यूब वीडियो सीरीज से, फेसबुक से या फिर टेलीविज़न से जो थॉट्स हमें मिलते हैं, वो थॉट्स। मतलब इसके 2 विभाजन हैं। मान लो यह आपको ऑफर मिलती है ईश्वर से या किसी भी बड़े आदमी से कि हर मॉर्निंग में आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और आपको लिमिट है 24 आवर्स का। 24 घंटे में यह पैसा आपको खर्च करना है। अगर आप 24 घंटे में यह पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो जितना पैसा बचेगा दूसरे दिन यह ऑटो डेबिट या डिलीट हो जाएगा। और दूसरी आपको कंडीशन है कि यह पैसा आपको अच्छे कामों में खर्च करना है। अगर यह पैसा आप अच्छे कामों में खर्च करते हैं, इससे आप अच्छे जो भी कार्य है वो करते हैं,
तो यह पैसा 5 साल के बाद 50,000 की जगह आपको 1 लाख रुपए मिलते जाएंगे। हर दिन आपको जो 50,000 मिलने हैं तो 1 लाख रुपए मिलते जाएंगे। और मान लो यदि आपने यह पैसा बुरे कामों में खर्च किया तो यह पैसा 5 साल के बाद में आपके अकाउंट से डेली 50,000 रुपये ऑटो डेबिट होते चलेंगे। तो आपके सामने 2 कंडीशन है। एक तो यह पैसा अच्छे कामों में यूज़ करना है। अगर आपने यह पैसा अच्छे कामों में यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलते चलेंगे। और बुरे कामों में खर्च करते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, थॉट्स का भी ऐसा होता है। अपने को दिन में हम लगभग 50 से 60,000 बार सोचते हैं। हमारा ब्रेन एक दिन में इतनी बार सोचता है। और जब हम सोते हैं तो ये थॉट सोचने की प्रक्रिया थोड़ी सी मंद हो जाती है। और हम जब जागते हैं तो यह उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जी हाँ, हमारा ब्रेन 1 मिनट में 40 से 60 थॉट्स क्रिएट करता है। अभी हमें कंडीशन है कि यह थॉट्स अच्छे कामों में यूज़ करने हैं। और यह पूरे थॉट्स अगर हम अच्छे कार्यों में नियोजन करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे तो जरूर हम सफल बनेंगे। और यह बात हम अगर बुरे कामों में खर्च करते रहेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात क्या थी कि हमें पता नहीं था हमारा ब्रेन 50 से 60,000 बार दिन में सोचता है और हम इसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे थे। क्या मानते हैं आप मेरी बात को? जी। अभी हमें क्या करना है, इन थॉट्स को सही मायने में यूज़ करना है। तो अगर हम इसको सही मायने में यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा लॉस होने वाला है। क्या लॉस होने वाला है? अगर हम पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और हम नेगेटिव बातें सोचेंगे तो वैचारिक दिवालीपन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। अब क्या है, अगर हम बैठे हैं, विचार आ रहे हैं तो हमें सोचना है, क्या मैं जो ये विचार कर रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा होने वाला है? जो मैं कार्य कर रहा हूँ क्या ये अच्छा कार्य है? इसका जो फल होगा क्या वो पॉजिटिव होगा? और हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं तो ये कौन से टाइप के विचार आ रहे हैं? इन विचारों का भविष्य में मुझे फ़ायदा होने वाला है क्या? यह बात हमें हमारे ब्रेन को पूछते रहनी चाहिए। बेकार के थॉट्स, निगेटिव थॉट्स हमें करने नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनका फ़ायदा हमें होने वाला नहीं है। समझो एक कंपनी है, दिन में से 50,000 प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। अगर यह कंपनी दिन में से 50,000 में से 40,000 प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकल रहे, इनके बुरे निकल रहे, और 10,000 प्रोडक्ट अच्छे निकल रहे, तो क्या हो जाएगा? कंपनी लॉस में चली जाएगी। इसके बजाय अगर इस थॉट्स की कंपनी में से 50,000 की जगह 40,000, 45,000 अच्छे गुड्स निकल रहे, अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहे, तो क्या होगा? 5,000 डिफेक्टेड पीस या प्रोडक्ट निकल रहे, तो क्या होगा? डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में जाएंगे। सेम इसी तरह से हमारे ब्रेन की फैक्ट्री में से निकलने वाले थॉट्स हमें पॉजिटिव अच्छे निकालने हैं। कैसे निकालने हम देखते हैं। और विचारों का दूसरा सोर्स क्या है? थ्रू मीडिया, बाय एनवायरनमेंट, मतलब अपने मित्रों से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से जो विचार हमें मिल रहे हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारा ब्रेन वो जानकारी प्राप्त कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और उसके कारण हमारे दिमाग में थॉट्स तैयार हो रहे हैं। अब हमें जो जानकारी दूसरों से मिल रही है उसके बारे में जानकारी लेते समय सोचना है कि ये जानकारी क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, इस जानकारी का मुझे कुछ उपयोग है या नहीं है। ये सोच के हमें जानकारी लेनी है या नहीं लेनी है, ये देखना है। तो मैं आपको अब ये जानकारी को क्या करना है, तो ये आने वाली जानकारी हमें फिल्टर करके लेनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको ट्रिपल फिल्टर टेस्ट बताने वाला हूँ, और ट्रिपल फिल्टर टेस्ट मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू। इस वीडियो सीरीज़ को आप बरकरार देखते रहिए, ज़रूर आपका थॉट मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।